गुरु ने एक बार हाथ लगाया छाती पर और शिष्य का ब्रह्मांड बदल गया। आज हम समराइज करने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का चैप्टर 14 एंड एक्सपीरियंस इन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये चैप्टर सिर्फ एक स्पिरिचुअल अनुभव की कहानी नहीं है, ये है एक शिष्य की वापसी, एक गुरु की माफी और एक ऐसे पल की जो पूरी जिंदगी बदल देता है। जब एक इंसान अपनी छोटी सी देह से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। चैप्टर 13 के बाद जब योगानंदा जी राम गोपाल जी से मिलके लौट रहे थे, वो सीधा श्री युक्तेश्वर जी के पास चले गए। बस इतना कहा, आई एम हियर गुरु जी, और उनकी शर्मिंदगी ने बाकी सब कह दिया। श्री युक्तेश्वर जी का जवाब बिल्कुल नेचुरल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेट अस गो टू द किचन एंड फाइंड समथिंग टू ईट। कोई गुस्सा नहीं, कोई ताना नहीं, कोई नाराजगी नहीं। योगानंदा जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, मास्टर, I must have disappointed you by my abrupt departure. I thought you might be angry with me. और तब जो श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, वो एक ऐसा लेसन है जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं देता। वो कहते हैं, नो, of course not. Wrath springs only from thwarted desires. I do not expect anything from others. So their actions cannot be in opposition to wishes of mine. I would not use you for my own ends. I am happy only in your true happiness. So गुरुजी कहते हैं कि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता और मैं दूसरों की खुशी में खुश होता हूँ। योगानंदा जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, सर, डिवाइन लव इज यूजुअली स्पोकन ऑफ वेगली, but today I have a concrete example in your angelic self. Even a father in the world would not easily forgive a son who abandoned his work without warning. योगानंदा जी कहते हैं कि एक पिता भी अपने पुत्र को माफ नहीं कर सकता जो उन्हें अबैंडन करके चला जाता है, बट आपने तो हल्की सी भी नाराजगी महसूस नहीं करवाई या आपको हल्की सी नाराजगी भी नहीं हुई। एक भक्ति की लहर आई और योगानंदा जी फील कर सके कि भगवान गुरु के रूप में उनके दिल की छोटी सी आग को कॉस्मिक लव की अनंत आग में बदल रहे हैं। कुछ दिन बाद योगानंदा जी सुबह जल्दी उठ के श्री युक्तेश्वर जी के खाली बैठक कमरे में गए। मेडिटेशन का इरादा था, लेकिन थॉट्स इधर उधर भाग रहे थे जैसे तूफान में पत्ते। तभी दरवाजे से गुरु की आवाज आई, मुकुंदा। योगानंदा जी अंदर से थोड़ा इरिटेट हुए। मास्टर ने ही तो कहा था कि मेडिटेशन किया करो और अब खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरी बार आवाज आई, वो चुप रहे और तीसरी बार वापस। इस बार गुरु की आवाज में एक हल्की सी झिड़की थी। योगानंदा जी ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, सर, आई एम मेडिटेटिंग। गुरु का जवाब आया, आई नो यू आर मेडिटेटिंग विथ योर माइंड डिस्टर्ब्ड लाइक लीव्स इन अ स्टॉर्म। कम हियर टू मी। एक्सपोज होकर, शर्मिंदा होकर वो गुरु के पास गए और तब श्री युक्तेश्वर जी ने बहुत प्यार से, बहुत कंफर्ट से कहा, पुअर बॉय, द माउंटेन्स कुडंट गिव यू व्हाट यू वांटेड, योर हार्ट्स डिजायर शैल बी फुलफिल्ड। जैसे कि योगानंदा जी का बरसों का सपना पूरा होने वाला था। योगानंदा जी समझ नहीं पाए ये कौन सी पहेली है। गुरु ने कुछ नहीं समझाया, बस धीरे से उनकी छाती पर दिल के थोड़ा सा ऊपर हाथ लगाया और फिर सब बदल गया। बॉडी एक जगह रूटेड हो गई, एकदम इमूवेबल। सांसें रुक गई जैसे किसी विशाल मैग्नेट ने खींच ली हो। आत्मा और मन देह के बंधन से आजाद होकर बाहर निकल आए, एक फ्लूइड पियर्सिंग लाइट की तरह हर पोर से। योगानंदा जी ने बुक में लिखा, द फ्लैश वॉज एज दो डेड, yet in my intense awareness I knew that never before had I been fully alive. वो सिर्फ अपना बॉडी नहीं थे अब, वो आस पास के सब एटम्स थे। दूर सड़क पर चलते लोग, जमीन के अंदर पौधों की जड़ों से बहता हुआ रस उन्हें दिख रहा था। एक सफेद गाय दूर से आ रही थी। योगानंदा जी ने उसे आंखों से देखा, फिर जब वो दीवार के पीछे हो गई तब भी दिख रही थी। इसे कहते हैं स्पेरिकल विजन। हर तरफ से एक साथ सब कुछ दिखना, सब चीजें, लोग, फर्नीचर, पेड़, धूप हिलने लगी, वाइब्रेट करने लगी जैसे एक फास्ट मोशन पिक्चर हो, और फिर सब कुछ एक लुमिसेंट सी में घुल गया जैसे चीनी के दाने पानी में। एन ओशनिक जॉय ब्रोक अपॉन काम एंडलेस शोर्स ऑफ माई सोल। भगवान की आत्मा एग्जॉस्टलेस ब्लिस है, उसका शरीर लाइट के करोड़ों तार है। और फिर वो अनुभव आया जो ह्यूमन लैंग्वेज में डिफिट कर देता है। एक अंदर उठा हुआ गौरव शहरों को समेटे, महाद्वीपों को, धरती को, सूरज तारों को, नेबुला को, तैरते हुए ब्रह्मांड को।
पूरा कॉस्मॉस उनके अंदर था, जैसे रात को एक दूर शहर की रोशनी उनकी अपनी इन्फिनिट्यूड में चमक रही हो। फिर और गहराई में इटर्नल सोर्स से डिवाइन रेस पोर हो रही थी, गैलेक्सीज में बदल रही थी, फिर ट्रांसपेरेंट फ्लेम में बदल रही थी। कॉन्स्टलेशंस बनते थे और फिर सब कुछ डायफेनस लस्टर में घुल जाते। उनके दिल के केंद्र से इंट्यूटिव परसेप्शन का एक बिंदु पूरी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में स्प्लेंडर फैल रहा था, अमृत की तरह, इमॉर्टेलिटी का नेक्टर क्विक सिल्वर की तरह बह रहा था उनमें। और फिर भगवान की क्रिएटिव आवाज ओम कॉस्मिक मोटर की वाइब्रेशन सुनाई दी और फिर सांसें लौट आई। आगे योगानंदा जी कहते हैं, विद अ डिसअपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट अनबेरेबल I realized that my infinite immensity was lost. एक बार फिर एक छोटी सी देह का पिंजरा, जैसे एक प्रोडिगल चाइल्ड अपने मैक्रोकॉस्मिक घर से भागकर एक नैरो मैक्रोकॉस्म में बंद हो गया हो। योगानंदा जी गुरु के पास झुकने लगे एक ग्रेटफुलनेस में। श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें सीधा खड़ा किया। वो कहते हैं, यू मस्ट नॉट गेट ओवर ड्रंक विथ एक्सटेसी। वो कह रहे थे तुम्हारा और बहुत काम बाकी है, सो अभी तुम्हें इस एक्सटेसी में डूब नहीं जाना है। चलो चलते हैं, बालकनी साफ करते हैं और फिर उसके बाद गंगा के किनारे चलेंगे। झाड़ू लाई गई, बालकनी साफ की गई। ये था श्री युक्तेश्वर जी का बैलेंस लिविंग का राज। आत्मा कॉस्मॉस के पार फैलती है, लेकिन हाथ अपना काम करते रहते हैं। बाद में गंगा के किनारे चलते हुए योगानंदा जी अभी भी उस अनुभव से बाहर नहीं आए हुए थे। उन्हें दोनों बॉडीज अपनी और गुरु की एस्ट्रल पिक्चर्स की तरह दिख रही थी, एक लाइट से बनी नदी के किनारे चलती हुई। श्री युक्तेश्वर जी ने समझाया, इट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड that actively sustains every form and force in the universe. Yet, he is transcendental and aloof in the blissful, uncreated void beyond the worlds of vibratory phenomena. Saints who realize their divinity, even while in the flesh, know a similar twofold existence, engaging in earthly work, yet remaining immersed in an inward और फिर एक profound बात. The Lord has created all men from the limitless joy of his being. Though painfully cramped by the body, God expects that souls made in His image shall ultimately rise above all sense identifications and reunite with Him. वो कहते हैं कि भगवान ने हम सभी को उनकी इमेंस जॉय से बनाया है और वो चाहते हैं कि हम अपनी आप को पहचाने और उनमें वापस विलीन हो जाए। इस अनुभव के बाद योगानंदा जी ने जो सीखा वो था ब्रेथ और रेस्टलेस मन का सच, सांसें और चंचल मन जैसे तूफान है जो लाइट के ओशन को वेव्स में तोड़कर मैटर के रूप देती है। धरती, आसमान, इंसान, पेड़, पंछी, सब कुछ। जब ये तूफान शांत होते हैं, सब वेव्स एक लूसेंट सी में घुल जाती है। यही इनफाइनाइट का दर्शन है, एक रोशनी के रूप में। ये अनुभव कोई इंटेलेक्चुअल विलिंगनेस से नहीं मिलता, कोई ओपन माइंडनेस से नहीं, बल्कि एक मास्टर तब देता है जब शिष्य का मन मेडिटेशन से इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो वास्टनेस उसे ओवरवेल्म नहीं करता। योगा प्रैक्टिस और डिवोशनल भक्ति से मन का एनलार्जमेंट होता है, तभी वो लिबर्टिंग शॉक ऑफ ओमनीप्रेजेंस ऑब्जॉर्व कर सकता है। सिंसियर डिवोटी की इंटेंस क्रेविंग भगवान को एक इरेसिस्टिबल मैग्नेटिक फोर्स से खींचती है और भगवान कॉस्मिक विजन के रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंदा जी को सिखाया समाधि को विल से समन करना और जरूरी होने पर दूसरों को ट्रांसमिट भी करना। महीनों तक योगानंदा जी इस ब्लेस स्टेट में जाते रहे और समझा उपनिषद क्यों कहते हैं कि गॉड इज रस द मोस्ट रिलिशेबल। कुछ समय बाद योगानंदा जी ने एक पोएम लिखी, समाधि। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को शब्दों में उतारने की कोशिश की। उसमें से कुछ अनफॉरगेटेबल लाइंस में अभी पेश करती हूँ। फ्रॉम जॉय आई केम, फॉर जॉय आई लिव, इन सेक्रेड जॉय आई मेल्ट, अ टाइनी बबल ऑफ लाफ्टर आई am become the sea of mirth itself. Thou art I am thou, knowing knower known as one. ये कविता सिर्फ पढ़ने की नहीं, फील करने की चीज है। एक दिन योगानंदा जी ने गुरु से पूछा, I want to know sir, when shall I find God? मैं कभी भगवान को मिलूंगा। श्री युक्तेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यू हैव फाउंड हिम, आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो। ओ नो सर, आई डोंट थिंक सो, योगानंदा जी कहते हैं। गुरु ने समझाया, आई एम श्योर यू आर्ट एक्सपेक्टिंग वेनरेबल पर्सोनेज adorning a throne in some antiseptic corner of the cosmos. I see you're imagining that the possession of miraculous
powers is knowledge of God. So भगवान कोई आपके सामने मुकुट पहने एक इंसान की तरह खड़े नहीं होने वाले हैं, या कोई वो मिराकल्स नहीं करने वाले आपके लाइफ में, ऐसे योगानंदा जी को श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। और फिर एक लाइन जो हर सीकर को याद रखनी चाहिए, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट is not measured by one's outward powers, but only by the depth of his bliss in meditation. So meditation ही बहुत ही जरूरी है, और उस मेडिटेशन में हम क्या अनुभव करते हैं, हम वो ब्लिस अनुभव करते हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे युक्तेश्वर जी ने योगानंदा जी को कहा। श्री युक्तेश्वर जी ने फिर कहा, एवरी न्यू जॉय इज गॉड, ही इज inexhaustible. As you continue your meditations during the years, he will beguile you with an infinite ingenuity. दुनिया की खुशियाँ वो थका देती है। एक चीज मिलती है, दूसरे की चाहत होती है, फिर तीसरे की चाहत, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। वो समथिंग एल्स जो हम सब ढूंढते हैं, वो भगवान है। आउटवर्ड लॉन्गिंग्स ड्राइव्स अस फ्रॉम द Eden within. They offer false pleasures which only impersonate soul happiness. बाहर की खुशियां हमें सिर्फ फॉल्स प्लेजर देती हैं। हमें अपने अंदर झांकना है और अंदर की खुशियां भगवान को पहचानना है। लेकिन मेडिटेशन से वो लॉस्ट पैराडाइज फिर मिलता है, क्योंकि भगवान एवर न्यू है, उनसे कभी थकान नहीं होती, हर बार नया अनुभव। इटर्निटी भी कम पड़ेगी उन्हें जानने के लिए। और फिर गुरु ने बताया मेडिटेशन का टू फोल्ड प्रूफ। पहला, एवर न्यू जॉय जो भगवान के होने का डायरेक्ट एविडेंस है कि हम हमेशा आनंद की स्थिति में रहे, हमारे एटम्स तक को कन्विंस करने वाला, इतनी खुशियां, इतना कंटिन्यूअस आनंद। और दूसरा, हर मुश्किल में उनका इंस्टेंट गाइडेंस, जो सिर्फ तब मिलता है जब सेंसरी ऑब्स्टिकल्स क्रिया योग से साफ हो जाते हैं। योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आई डू रियलाइज नाउ दैट आई हैव फाउंड गॉड. For whenever the joy of meditation has returned subconsciously during my active hours, I have been subtly directed to adopt the right course in everything, even in details. मेरी हर सांस में वो मौजूद है। और श्री युक्तेश्वर जी ने चैप्टर का फाइनल विजडम दिया। वो कहते हैं, Human life is beset with sorrow until we know how to tune in with the divine will. God bears the burden of the cosmos. He alone can give अनएयरिंग काउंसिल। वही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही खुशियां प्रदान कर सकते हैं। तो क्या है इस चैप्टर के की टेकअवेज? फर्स्ट, गुरु की माफी में डिवाइन लव है, एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ शिष्य की भलाई है। सेकंड, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस देह से बाहर का अनुभव है, स्पेरिकल विजन, ओशनिक ब्लीस, ओम, ये सब रियल है, इंटेलेक्चुअल नहीं। थर्ड, एक्सटेसी के बाद भी हमें अपने कर्म करने पड़ते हैं, बैलेंस लिविंग ही रियल स्पिरिचुअलिटी है। फोर्थ, भगवान मिराकुलस पावर्स में नहीं, मेडिटेशन की गहराई में मिलते हैं। फिफ्थ, एवर न्यू जॉय ही भगवान का असली स्वरूप है, दुनिया की कोई खुशी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। सिक्स्थ, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस प्रिपरेशन मांगती है, योगा, भक्ति और एक ऐसे सच्चे गुरु का हाथ, जैसे योगानंदा जी को मिला श्री युक्तेश्वर जी से। अगर चैप्टर 14 की ये समरी आपको अंदर तक छू गई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपने कभी मेडिटेशन में कुछ ऐसा फील किया, एक पल के लिए भी, जब देह का एहसास खत्म हो गया और सिर्फ शांति बची। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे थे द अवेकनिंग ट्रेल, जहां हम टाइमलेस विजडम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली एंड लविंगली, बिकॉज बियॉन्ड द वेल द ट्रेल बिगिंस। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल देन, टेक केयर।